नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। इस वक्त मैं चरखी दादरी के कॉलेज रोड पर यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ एक निजी स्कूल के पास में काफ़ी समय से झुग्गी बस्ती बसाई गई थी और उसको हटाने के काफ़ी समय पहले निर्देश भी दे दिए गए थे, जिसको लेकर के काफ़ी समय तक वाद विवाद चलता रहा। झुग्गी में रहने वाले लोगों के द्वारा कुछ समय भी मांगा गया था कि उन्हें दूसरी जगह मिलने तक उन्हें यहाँ पर रहने दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो प्रशासन के द्वारा लगातार झुग्गियों को खाली करने, झुग्गियों को हटाने के यहाँ पर दिशा निर्देश दिए जा रहे थे और उसी के चलते शायद अब यहाँ से काफ़ी सारी झुग्गियों को हटा लिया गया है। आप मेरे यहाँ पर पीछे देख पाएंगे काफ़ी सारे लोग अपने अपने सामान को इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के द्वारा यहाँ पर जो है वो अपना सारा सामान यहाँ से हटा लिया गया है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि लोग अपने अपने सामान को हटा रहे हैं, झुग्गियों को हटा रहे हैं, सामान को उठा करके दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि अभी इनका ये नहीं पता है कि ये लोग कहाँ पर जाएंगे, किस प्रकार से जाएंगे, क्या इन्होंने अपनी व्यवस्था की है। हालांकि अगर हम इस जगह की बात करें तो जो जगह है वो सरकारी संपत्ति है और सरकारी ज़मीन के ऊपर इन लोगों के द्वारा वर्षों से यहाँ पर रहा जा रहा था और अब कहीं ना कहीं यहाँ से इसको हटाने की कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी गई है। हालांकि अगर हम यहाँ पर दूसरी तरफ देखें तो काफ़ी सारे जो झुग्गियां हैं वो अभी भी यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे रही हैं और जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो बाहर की तरफ में नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जो यहाँ से अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं शुरू हो सकती है। हालांकि उससे पहले हम यहाँ पर पहुँचे हैं और देखने के लिए पहुँचे हैं कि क्या कुछ व्यवस्था है। लोगों से ज़रा बात करते हैं कि क्या उनको कहा गया था और कैसे अब वो लोग खाली कर रहे हैं। भाई, खाली कर दिया है? हाँ भैया, हाँ हमारे जो हेलो, हाँ हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते स्कूल के अंदर, ठीक है, और हमारे हम झुग्गी वाले तो अभी हटा रहे हो झुग्गियाँ? हम हमारे ये बाहर के हैं, हम यहाँ दादरी, चरखी दादरी। चलिए, तो ये शायद हटा रहे हैं यहाँ पर। भाई शायद अच्छे से बोल नहीं पा रहा। क्या कर रहे हो जी आप? भाई इसे पढ़े नहीं, सब पाड़ लिए, क्योंकि हटा लिया। हाँ, पानी हम लोग सब ये के पाड़ दिए सब सारी। क्या कह रहे हो? मरना चाहे उरे रहेंगे, उरे खावांगे, उरे पीवांगे। क्यों मरना चाह रहे हो? बस क्यों बताइए, तो हमारे को बंदोबस्त दो और नहीं देते तो आप हटाओ। ये बात क्यों उठा रहे हो? जब तक बंदोबस्त नहीं होगा ना, जब तक उठने का नाम नहीं है यहाँ। भलाई बुलडोजर फेर दो, जाएंगे नहीं यहाँ से। अच्छा, जो ये लोग अभी अपनी अपनी झुग्गियाँ हटा रहे हैं वो कौन है? वो बाहर के हैं, उनको हटाया जाए। अच्छा, उनको क्योंकि भाई वो बाहर के, उनको हटाया जाए, ठीक है। उठने दो, गरीब आदमी किसी घामे में मर जाए बच्चों को लेके। इतनी मेहरबानी कर लो, तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। मैं तो ताई जी हटाने वाला नहीं हूँ, बाहर आए हुए हैं वो तो अधिकारी। आओ बेटा, कहीं पे हमारा सामान सब पड़ा है और हमारे बच्चे के हाथ 12 टाका लागे हैं। 12 टाका लागे तो उसको परेशानी है, तो हम कहाँ तक अकेले उठाएंगे? ठीक है, तो अब आप लोग हटा रहे हो अपनी झुग्गियाँ धीरे धीरे? अपने झुग्गी सब हटा लेंगे बच्चा, ठीक है। तो अभी जैसे बाहर मैं देख पा रहा हूँ नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी आ गए हैं बुलडोजर लेकर के, तो क्या किया जाएगा? कर दो बेटा, रोक कर दो, सामान मर जाएंगे हम लोग गरीब आदमी। कहीं जाएंगे तो झोपड़ी लगा के बैठे तो रहेंगे। सुबह से रोटी नहीं बनाई, सुबह से पानी नहीं पिया, मुंह सूख रखा, बुखार पानी उठाने पे लगे हो? उठाना, सामान उठाया, सब कुछ किया। अभी काफी समय से जैसे आप लोगों को कहा गया था कि खाली कर दीजिए जगह को, पहले क्यों नहीं किया? करते तो हूँ धीरे धीरे, धूप देखो कितनी है। तो अभी कहाँ जाएंगे आप लोग? कहीं नहीं, अपने कहीं सुविधा करूँगी, कहीं जाऊँगी। यहाँ से ना 100 फीट दूर करने के लिए कहा था, हमने 100 फीट दूर कर भी ली, फिर भी उठाने की कह रही है रे। अच्छा, हाँ, रुका। 100 फीट दूर किसने कहा था करने के लिए? ये सरकार ने कहा था। सरकार ने कहा था? हाँ। ऐसा तो कोई वैसे नियम है नहीं, कोई ऐसा नहीं लेटर आया है। और दूसरी तरफ अगर हम आप लोगों को दिखाएं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको यहाँ पर भेज दिया गया है। आप बिल्कुल सामने तस्वीरों में देख पाएंगे कि बाकायदा यहाँ पर लोग पहुँच गए हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ से इन झुग्गियों को हटाने के लिए पहुँचे हैं। और दूसरी तरफ का अगर हम आपको दिखाएँ तो काफ़ी सारी जो झुग्गियाँ हैं
वो यहाँ से हटा ली गई हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी जो झुग्गियाँ हैं वो यहाँ पर बची हुई हैं। काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक उनको कोई भी दूसरी व्यवस्था जो है वो नहीं करके दी जाएगी, उनके रहने की व्यवस्था नहीं करके दी जाएगी, तब तक वो लोग यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं। हालांकि अभी अगर हम देखें तो प्रशासनिक अमला जो है वो यहाँ पर पहुँच गया है, और जब प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुँचा है तो अब कहीं ना कहीं जो शायद व्यवस्थाएं कुछ और बनेंगी और लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि एक तरह से देखें तो ये सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से ये जो तमाम झुग्गी वाले जो थे वो रह रहे थे। तो तमाम जो लोगों को अब यहाँ से हटाने का यहाँ से प्रयास किया जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस तरफ में तो यहाँ देखेंगे तो लोग अपना धीरे धीरे करके जो सामान है वो हटा रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर बचे हुए हैं। हमने आप लोगों को पहले भी एक बार यहाँ की रिपोर्ट दिखाई थी जब हमने इन लोगों का दुख दर्द जाना था। उन्होंने बताया था कि हमें प्लॉट मिलने वाले हैं और काफ़ी सारे लोगों को तो जो लकी ड्रॉ था उसमें प्लॉट मिल भी गए थे, लेकिन अभी तक उनके नाम पर वो अलॉट नहीं हुए थे। जब तक पैसे पूरे नहीं भरे जाएंगे शायद तब तक वो अलॉटमेंट नहीं होगा, लेकिन लोगों का कहना था कि जब तक वो अलॉटमेंट ना हो तब तक हमें यहाँ रहने दिया जाए। तो काफ़ी लोगों का कहना था, लेकिन अभी हालत ये है कि लोगों को अपनी जो झुग्गियाँ हैं वो यहाँ से हटानी पड़ रही हैं। ज़रा बात करते हैं जी। राम राम जी। राम राम जी। किसी ने कहा अभी आप लोगों को हटाने के लिए यहाँ से? ये सुनील चेनमैन ने। सुनील चेनमैन और हम भूखे प्यासे मर गए, कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही, क्या भी नहीं हो रही। हमारे बच्चे भी। कौन है सुनील चेयरमैन? ये सुनील चेनमैन। संदीप ये हमारे को पता नहीं। संदीप सैनी संदीप फोगाट ने उसने हमारी झुग्गियां उठवाई। दारू पी के गाड़ी लेके आया, हमारे को कोई पता नहीं रोड के ऊपर किसने डड़ा मारा किसने बाठा मारा, और हमारी बरान मिट्टी होगी। एक बंदे किसी ने पत्थर मार दिया और उसके बाद किसी और ने मारा और मर रही सारी दुनिया। अच्छा, तो यहाँ पर सुन सकते हैं कुछ समय पहले जो चरखी दादरी नगर परिषद के वाइस चेयरमैन हैं संदीप फोगाट, उनके ऊपर यहाँ पर हमला हुआ था और उसी के बाद से ये कार्रवाई देखने को मिली थी कि इन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए इनको नोटिस दे दिए गए थे, अनाउंसमेंट कर दी गई थी। हालांकि इन लोगों के द्वारा काफ़ी अलग अलग लोगों के पास पहुंच करके गुहार लगाई गई थी कि इन्हें यहाँ से ना ही हटाया जाए, लेकिन अब फाइनली इन लोगों को यहाँ से हटना पड़ रहा है। एक दो और भी लोग हैं यहाँ पर। जी ताई जी, कहाँ जाएंगे अभी? हम कहाँ जाएंगे, हम गरीब आदमी कहाँ रुड़ेंगे। ऐसे बोल वोट दिए थे हमने और कहना हमारे को के सायदार नहीं मिल रहा, हमारे को नहीं तो रहने का नहीं, भूखे प्यासे मर रहे हम तो, और नहीं कमाने का नहीं खाने का। हम इतने 15 दिन से हम कति बिरान हो रहे से। कहाँ से हो आप? यही कहे दादरी से ही हो? दादरी से परमानेंट दादरी से। राशन कार्ड भी हमारे दादरी से बोलो। पहले कहाँ रहते थे? यहाँ आने से बाल भी बस्ती में रहते थे हम पहले। अच्छा, बाल भी बस्ती तो में। वहाँ घर होगा ना आपका? वहाँ घर था ना? घर का मकान था हमारा वहाँ पर। तो फिर यहाँ झुग्गी में क्यों आए आप? वहाँ तो बेच दिए थे। क्यों बेच दिया वहाँ से? अब भाई हमारे को क्या पता, बूढ़ बड़ेर बेच दिए। अकेली झुग्गी थी हमारे, कोई घर के आदमी तो थे कौन, अकेले कमर बेच दिए थे। अच्छा, तू ऐसे मत कह, मेरा मकान है। चलो, तो मकान था लेकिन वो बेच दिया बड़े बुजुर्गों ने, और अब हालत ये आ गई है कि इन लोगों को यहाँ से हटना पड़ रहा है। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। किसने अभी नोटिस दे दिया है और कहाँ जाने की तैयारी है अब? अबे बाबूजी, जाना तो कहाँ है, जहाँ हाँ वोट भी है उरे का है। अब वोट उरे का देवे, अब जावे कहाँ जी? यहाँ एटी काटी बढ़ेंगे, कहाँ मिलेगा कमरा तो, और नहीं मिलेगा तो जंगल पे रोड पे रह जाएंगे। और क्या करें, रोड पे रहना पड़ेगा। और क्या करेंगे तो, और तो ठिकाना ही नहीं है साहब। बस ये बात है, और क्या बात है। तो अभी ये नगर परिषद के कर्मचारी भी यहाँ पर पहुँच गए हैं आप लोगों को हटाने के लिए, क्या किया जाएगा? अब जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं मानेगा तो जाएंगे साहब, जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा साहब, क्या करेंगे अब। जाना है, क्या बता रहे हैं? चंडीगढ़ तक जाए जब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, इसीलिए किस किस से मिल के आए हो? चंडीगढ़ जितने भी नायब सैनी उस तक भी बात हो चुकी, जब भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, और क्या। तो जब आपसे मैं पिछली बार मिला था तब कह रहे थे कि विधायक से भी मिलना है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब तक जगह नहीं। सबसे टोटल सबसे मिल चुके हैं। आश्वासन भी तो मिला, बता रहे थे कि नहीं हटाएंगे। नहीं, बिल्कुल हटा रहे हैं। कभी क्या कहते कभी क्या कहते हैं। इनकी बात का कोई मतलब ही नहीं है कि भाई ये यहाँ कर रहे हैं ना कर रहे, कोई पता नहीं इनका।
कोई हाँ कर रहा है तो भी हटा रहे हैं, कोई ना कह रहा है तो तब भी भी हटा रहे हैं। कह रहे पीछे लगा लो, कभी कह रहे आगे। सुन सकते हैं जी कि लोगों को अब परेशानी यहाँ पर ये हो रही है कि अब तुरंत प्रभाव से इन अपनी झुग्गियाँ यहाँ से हटानी पड़ रही हैं। और मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि जो झुग्गियों को हटाने का जो प्रक्रिया है वो इन लोगों ने पहले से शुरू कर ली है। अगर वहाँ आप सामने देखेंगे तो वहाँ से झुग्गियों को हटाया जा रहा है, इधर से भी अगर आप देखेंगे तो झुग्गियों को हटाया जा रहा है। हर एक व्यक्ति अपने अपने झुग्गी को हटाने के लिए कोशिश कर रहा है, अपना अपना सामान बचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर बुलडोज़र चलता है तो बुलडोज़र चलेगा तो जो तमाम जो सामान है वो सारा का सारा सामान मिट्टी में मिल जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। ये हालत शायद हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में लोग पहले से ही अपना यहाँ पर जो सामान है वो यहाँ पर हटा रहे हैं। और ज़रा लोगों से हम बात करते हुए चल रहे हैं कि अब हालात उनके क्या होने वाले हैं। तो ज़रा कुछ और भी यहाँ पर भाई हैं, ताई जी हैं, ज़रा जानने का प्रयास करते हैं। जी ताई जी, अब कहाँ जाने वाले हो? अब देखो कहाँ जहाँ किस्मत ले जाएगी वहाँ पे लेके जाएंगे। यहाँ तो सारी बर्बाद कर दी, ये चेयरमैन लगा के, कोई लगा के, दूसरे लगा के, यहाँ के राशन कार्ड है, लेना है देना है, सब कुछ है। वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, बैठाने के लिए कोई आते नहीं है, हैं? आप इतना सारा सामान कहाँ ले लेके जाएंगे हम? अच्छा। बाल बच्चे सारे यहाँ धूप में ऐसे मर रहे हैं, ऐसे धूप में। दूसरा नहीं, कोई हमारा ठिकाना कोई नहीं। बात हमारी मोदी तक जानी चाहिए। रहने का ठिकाना नहीं है, जहाँ रहते थे यहाँ से उठा दिए। प्रधानमंत्री के पास जानी चाहिए। तो अब क्या करने वाले हैं? यहाँ से उठ करके जब ठिकाना नहीं है तो कहाँ जाएंगे? देखो कहीं भी रोड के साथ में बैठेंगे, कहीं रोड पे पे रहेंगे साहब। रोड पे रहेंगे सामने, सामने जाके रोड पर रहने वाले हैं और तो वहाँ तो एक्सीडेंट का भी खतरा रहेगा। फिर क्या करे तो। बच्चे भी मरना है, मरना तो वैसे भी हमको ऐसे भी मरना है, जाएंगे कहाँ? मरना तो हमको ऐसे भी है ना। तो हमारा या तो हमको ऊपर से कोई आदेश भी नहीं मिला हुआ है कि भाई झुग्गी झुगड़ी उठाओ, दूसरा उठाओ, ये बेमतलब के यहाँ पे करते हैं। अच्छा। हैं तो हमारे क्या नोटिस नहीं मिला था अभी तक? कहाँ नोटिस मिला? वो तो अपने आप में लिख लिख के दे के भेज रहे। अनाउंसमेंट भी करवाई गई थी यहाँ पर, अनाउंसमेंट भी करवा गई थी, यहाँ पे बोला उठाओ, यहाँ पे से उठाओ। यहाँ से एक महीना हो गया करते करते। जी। जाए तो हम कहाँ जाए बताओ? सुन सकते हैं आप कि जाएं तो जाएं कहाँ, ये बड़ा सवाल यहाँ पर निकल के आ रहा है कि कहाँ जाएं, कैसे करें, क्या इंतज़ाम होगा हमारा, कैसे रहेंगे। क्योंकि यहाँ का राशन कार्ड इनका यहाँ का बन चुका है। अगर यहाँ पर देखें तो इनकी वोट यहाँ पर हैं, वोट लेने के लिए कहा जा रहा है कि वोट लेने के लिए नेता यहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन अब इनकी झुग्गियों को बचाने के लिए कोई भी नेता यहाँ पर नहीं आ रहा है, बल्कि इनकी ऊपर से जो झुग्गियाँ हैं उनको खाली करवाया जा रहा है। ये हालत है जी। ये जरा इधर से बड़ा गुस्से में रहे जी। क्या कह रहे हैं? संदीप में मर गया, हमने सारे डे खा गया, रोड पे गिर गया, हमने गिर गया उस पे नूद थड़ा संदीप पे। संदीप चेयरमैन, संदीप की वजह से हो रहा है, संदीप की वजह से उठ रही है ये, संदीप की वजह से। और हमारे बच्चे मर गए, कोई हमारे में से सियाना मर गया ना, हम तो क्या तो सुनील के पास जाएंगे, क्या संदीप के पास जाएंगे? हमारे माँ हमारे क्या नाम है? सुनील मरेगा, हमारे बच्चे कुछ भी हो गया दुख सुख वो सुनील मर गया, सुनील की कोठी के आगे डालेंगे बच्चे। तो विधायक की कोठी के आगे जाने वाले हैं। हमारा वोट लेके हमारे अब सुनील ने कोठी बना दी, बस यही कह रहे हैं हम तो। अब हमारी बर्बादी सुनील ने करवा दी, पानी भी छीन लिया, बिजली भी छीन ली, अरे भी यहाँ से भी उठा दिया हमारे को, वोट भी ले लिए, वोट भी ले लिया, हमारे को बर्बाद कर दिया। आप खुद ने कोठी बना ली, हम झुग्गियों से भी निकाल रहे हैं हमारे को, हमारा कोई सहारा नहीं है। संदीप और सुनील, सुन सकते हैं आप कि सभी लोग गुस्से में हैं। और गुस्से में यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि विधायक की कोठी के सामने जा करके ये लोग अपना डेरा जमाने वाले हैं। मरेंगे वहाँ विधायक की कोठी के आगे मरेंगे, सुनील की कोठी के आगे, सतपाल की कोठी के आगे मरेंगे। हमारे बच्चे सब मरने वाले हो रहे हैं और मरेंगे, जाम लगाएंगे इसके घर के आगे। तो अब यहाँ से उठ के सीधा वहीं जा रहे हैं। हाँ वहाँ जाएंगे, सुरती के पास जाएंगे और हम नैप सैनी के पास जाएंगे। हम नहीं रुकेंगे, वहाँ जाके मरेंगे उसकी कोठी के आगे, नैप सैनी की कोठी के आगे। यहाँ पर सुन सकते हैं आप कि लोगों में गुस्सा बहुत है कि अब इनको बार बार यहाँ से हटाया जा रहा है। और हालांकि देखिए ज़मीन इनकी नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को अभी जैसे जो अलग अलग प्लॉट्स जो मिले थे इनको 40 गज के, 50 गज के, कहीं पे 100 गज के, तो उनमें कहीं ना कहीं इन लोगों का नंबर भी आया हुआ है। और इन्होंने कुछ समय मांगा भी था कि जब तक हमें वो प्लॉट नहीं मिल जाए तब तक हमें यहाँ पर रहने दिया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने लेटर्स दिखा रहे हैं। किस्त भर रहे हो अभी? हम किस्त भरते हैं, हाई महीने किस्त भरते हैं, हम हाई महीने किस्त भरते हैं, एक दिन भी किस्त नहीं टूटती हमारी। ये दे दिया तो अब हम कहाँ जाएंगे? ये सब बताओ, हमारा समाधान करो। जब ये दे दिया
सरकार ने, हम कहाँ जाएं अब बताओ जी। तो सुन सकते हैं आपकी एक तरफ प्लॉट भी अलॉट हो चुका है, पैसे भी भर रहे हैं और पैसे भरने के बावजूद भी अब इनको यहाँ से अब ये हटा रहे हैं। हालांकि ये ज़मीन नहीं है इनकी, इनको कहीं ना कहीं दूसरी जगह जो इनके प्लॉट मिलने वाले हैं, लेकिन अभी वो प्लॉट मिले नहीं है और उससे पहले ही अब इनको कहीं ना कहीं यहाँ से हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो वाइस चेयरमैन संदीप फोगाट के साथ इनका कुछ झगड़ा हुआ था, उसके बाद ये कार्रवाई इनके कहीं ना कहीं अमल में लेके आई जा रही है और जिसके चलते अब यहाँ पर नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचना चाहिए। जी 4 नंबर वार्ड का था, इसी का वार्ड का बंदा था, इसका आना जाना था चेयरमैन का। अच्छा। हमारे साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। 11 बजे संदीप आता था इनके पास, इसकी वार्ड के आदमी थे, हमारे को कोई मतलब नहीं उससे। हम दूसरी कास्ट है, दूसरी कास्ट है। पहले बता रहे थे कि यहीं का कोई बंदा था पिछली बार जब मैं आया। हाँ, उसी के वार्ड के 4 नंबर वार्ड का पागल लड़का है। हमारा कोई ताल्लुकात नहीं, हम दूसरी कास्ट है, उनकी दूसरी कास्ट है। वो फकड़ुआ भी दिया फिर भी इधर उठा रहे हैं। बोले कि फकड़ुआ उसे पेश कराओ, फिर भी इधर उठवा रहे हैं। देख लीजिए ये इधर आप लोगों को दिखा दूं, इनका जो अब हालात हैं वो आप लोगों को दिखा देता हूं। यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल इन्होंने यहाँ देख लीजिए, सब चीज़ें यहाँ पर बंद हो चुकी हैं और लोग यहाँ पर परेशान हैं। और अब अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो चरखी दादरी नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनके द्वारा अब इनको हटाने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग इनकी जो व्यथा है वो आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि क्या हालत है, क्या अब ये करने वाले हैं, तो वो आप लोगों तक हमने पहुंचाया है। अब विधायक के कोठी के सामने पहुंचने की कहीं ना कहीं बात की जा रही है। अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सामने नगर परिषद के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देंगे सामने बिल्कुल। और काफ़ी सारे जो अलग अलग जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अभी देखना होगा कि किस प्रकार से कार्रवाई चलेगी। हालांकि लोग हमारे साथ यहाँ पर साथ साथ चल रहे हैं। जी बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। हम तो हमारी खबर मोदी तक जाए, हम तो ऐसे बोल रहे हैं हमारी सुविधा करे मोदी। जब हमारे को बोल दिया मोदी सर ने कि यहाँ झुग्गी जहाँ है वहाँ बसे, तो अब हमारे को यहाँ से हटाया क्यों जा रहा है? हमारे को ये प्रॉब्लम बताओ। समस्या हमारी कुछ ऐसे कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। मोदी साहब ने ऐसे कहा था अब मैं काला तरपाल नहीं छोड़ूंगा। अब हमारे साथ बुरी से बुरी होगी, वोट भी ले लिए, सारे काम कर लिए थे, 3 बार जतवा दिया, 15 साल राज करवा दिया। आज हमारे साथ ये कहानी हुई है, अब जो घर से बेघर कर दिए हम तो मरेंगे बाबूजी, हम तो बिल्कुल हम नहीं बचेंगे, हम सारी जनता मरेगी हमारी। सुन सकते हैं आपकी हालत जो है वो थोड़ी सी गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है कि लोग काफ़ी गुस्से में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अब बात करें प्रशासन की तो प्रशासन यहाँ पर पहुँचा है इनकी झुग्गियों को हटवाने के लिए। हालांकि देखना होगा कि झुग्गियाँ हटेंगी या क्या होगा। हालांकि काफ़ी सारे लोगों के द्वारा पहले से ही अपनी झुग्गियों को यहाँ से हटाना शुरू कर दिया गया है। एक बार आपको चलते चलते फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पर जो है लोगों के द्वारा अपनी अपनी जो झुग्गियाँ हैं उनको यहाँ पर हटा दिया गया है। और यहाँ पर ये देख लीजिए काफ़ी सारे जो लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हैं और काफ़ी सारे लोगों के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विधायक की कोठी के सामने ये लोग पहुँचने वाले हैं। जी विधायक की कोठी के सामने पहुँचने वाले हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल। कब से? अभी जा रहे हैं सबके सब। अभी सीधा वहीं जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल वहीं जाएंगे सर। मैं बताऊँ तो ना सुनील सागवान और संदीप चेयरमैन वेटवान जान के लग रहे हैं। सुनील सागवान के गले मिल रहा है कि बस खाली कौन लग रहा है स्टेट में खाली, लेकिन सुनील सागवान के भी वोट दिए हमने, ठीक है नहीं। और अब यहाँ से हटा रहे हैं आपको? हाँ हमारे बच्चे मर रहे हैं गर्मी में। एक बच्चा मर गया जी हमारा यहाँ पे, छोटा इतना बड़ा, गर्मी के कारण। बिजली घरवा रहे आई महीने 3-4 लेते, 6 महीने हो गए इनको लेते लेट लगाने नहीं रहता। गरीब आदमी है, बच्चे हमारे तड़पने लग रहे गर्मी में। जी यहाँ पे समझ सकते हैं बिजली के हमारे 3-3 रुपया महीने लेके जाते। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तमाम जो लोग हैं अब सड़कों पर उतर आए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और सड़कों पर उतर करके अब जो है वो यहाँ पर जो है अधिकारियों से मिलने के लिए जा रहे हैं।
अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनसे भी कहीं ना कहीं जो बातचीत है कहीं ना कहीं की जाएगी कि क्या कुछ इनके द्वारा किया जा सकता है, क्या इनको कुछ राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। हालांकि यहाँ पर देख लीजिए कि अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और ज़रा हम भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इनके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। तो ज़रा जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ किया जाएगा और क्या अब यहाँ से अब करने वाले हैं, क्योंकि अधिकारी पहुँचे हुए हैं और बाकायदा इधर अगर आप देखेंगे तो इधर अग्निशमन की गाड़ी भी यहाँ पर पहुँची है किसी भी अनहोनी को बचाने के लिए। और ज़रा बात करने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार, क्या कर रहे हैं सर? क्या चीज़? क्या आज यहाँ पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? आदेश आए थे ऊपर बिजली बोर्ड को यहाँ रहना है क्योंकि यहाँ बिजली की लाइनें हैं, कुछ कार्रवाई होती है तो लाइनें वगैरह ठीक है, रुकिए आप रुकिए। तो बस वो लाइनें हैं, अगर कुछ आगे चल के कार्रवाई होती है तो लाइनें सुरक्षा का ध्यान रखना है। ठीक है कि उन लाइनों तो क्या इन लोगों को यहाँ से हटाने की कार्रवाई भी आप लोग कर रहे हैं? नहीं है कार्रवाई जिला प्रशासन की कोई कार्रवाई उसमें आप सहयोग करने के लिए पहुँचे? उसमें हमें लेटर मिला है जिसके अंदर ये है कि लाइनें अगर कुछ ऐसी कार्रवाई होती है लाइनें वगैरह देखनी है जिसकी वजह से कोई हादसा ना हो, जो करंट ना लगे। तो लोगों का काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है सर, कह रहे हैं कि बिजली कर्मचारी भी कहीं ना कहीं पैसे लेकर के कनेक्शन देते थे इनको लोग। कनेक्शन नहीं दिए गए, जो बिजली के चोरी के कुछ केस बने थे उनके पैसे भरे उनकी रसीद इनको दे दी गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए बिजली विभाग से भी जैसे कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब देखना होगा कि किस प्रकार से जो तमाम जो कार्रवाई होगी। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ जो है लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं, कर्मचारियों को यहाँ पर घेर लिया गया है और इनसे बातचीत की जा रही है कि क्यों उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है और जो तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ से इनसे पूछी जा रही हैं। और बाकायदा यहाँ से अगर आप देखेंगे जो एसडीओ हैं DHBN की, उनकी गाड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है, अधिकारी यहाँ पर हैं और तमाम अधिकारियों से यहाँ पर सीधे तौर से यहाँ पर इन लोगों से बातचीत यहाँ पर की जा रही है। और दूसरी तरफ जैसे कि हमने आप लोगों को पहले ही दिखाया था कि जो यहाँ पर नगर परिषद के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं जो है वो कार्रवाई शुरू करने की कहीं ना कहीं बात देखी जा रही थी। लेकिन अभी देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होगी और क्या कुछ आगे रहने वाला है। क्या जो यहाँ पर जो लोग हैं, जो झुग्गियों में लोग रह रहे हैं, क्या वो लोग यहाँ से हटेंगे या नहीं हटेंगे? क्या वो विधायक सुनील सांगवान के घर के सामने जा कर के अपना प्रदर्शन करने वाले हैं या नहीं, देखना होगा। हालांकि अगर यहाँ पर हम बात करें तो अवैध तरीके से यहाँ पर इस ज़मीन पर अतिक्रमण कर ये लोग रह रहे थे और काफ़ी समय से इन लोगों को यहाँ से हटने के लिए नोटिस दे दिए गए थे, अनाउंसमेंट करा दी गई थी, लेकिन अभी तक भी इनके द्वारा अपना यहाँ से सामान नहीं हटाया गया था। अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारा जो सामान है वो यहाँ पर इन लोगों का रखा हुआ है और अभी भी जो है वो कार्रवाई के लिए यहाँ पर जो प्रशासन है वो पहुँचा है। वहीं दूसरी तरफ अब जब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो तमाम जो झुग्गीवासी हैं वो यहाँ पर सड़क पर उतर आए हैं और सड़क पर उतर करके यहाँ पर जाम लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पर जाम लगा दिया गया है, सड़क को बीच से बंद कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर अगर दूसरी तरफ देखेंगे स्कूल की बस जो है वो फंस गई है, ट्रैक्टर यहाँ पर है और वो भी यहाँ पर फंस गया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जाम की स्थिति यहाँ पर बन गई है और यहाँ पर देख सकते हैं लोग सड़कों पर जो है बैठना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा सड़क को यहाँ पर जाम कर दिया गया। अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरह की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर करने वाला है और क्या कुछ आने वाले समय में इन झुग्गी वालों के लिए सरकार करने वाली है।
देखिए अभी जो सड़क के ऊपर जाम लगा दिया गया है, बच्चे जो हैं वो सड़कों पर बैठ गए हैं और लोग जो आने जाने वाले हैं उनके साथ यहाँ पर बहस होती हुई दिखाई दे रही है। लोगों के द्वारा यहाँ से निकलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर उनके साथ बहस हो रही है और बाकायदा यहाँ पर जो पूरा रोड है उसको यहाँ पर जाम कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लकड़ी, डंडे वगैरह, बांस वगैरह लगा करके यहाँ पर जो है वो रोड को जाम कर दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर सड़क के ऊपर खड़े हो गए हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो आने जाने वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ से रोका जा रहा है, रोड को जाम कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जो झुग्गीवासी हैं वो यहाँ पर अब सड़क के ऊपर आ चुके हैं। सड़क पर बाकायदा इनके द्वारा जाम लगा दिया गया है और इनका कहना यहाँ पर ये है कि जब तक उनके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक जो है व्यवस्था होने तक ये लोग इसी प्रकार से रोड पर ही रहने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए बाकायदा जो है तमाम जो चीज़ें, अगर यहाँ पर देखेंगे लकड़ी लगा दी गई है बीच में, साथ ही साथ बीच में जो टेबल्स वगैरह लगा दिए गए हैं और दूसरी भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लगा दी गई। और आगे भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। झुग्गियों को जब खाली करवाने के लिए प्रशासन पहुँचा है यहाँ पर तो उससे पहले ही यहाँ जो है ये धरना प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर शुरू हो गए हैं और हालत कुछ ऐसी बन गई है कि हर तरफ जो अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई थी अब उसका जो है विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बाकायदा लोग, बड़े बड़े जो कूलर वगैरह हैं जो कबाड़ हो चुका था उनको उठा करके यहाँ से और सड़क के ऊपर चल रहे हैं और सड़क को यहाँ पर जाम करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन की कार्रवाई को देखते हुए अब हरियाणा पुलिस के जवान जो हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं। बस यहाँ पर पहुँच चुकी है और बाकायदा काफ़ी सारे जवान जो हैं वो यहाँ पर अब इसमें पहुँचे हैं और देखना होगा कि अब हरियाणा पुलिस जो है वो क्या कुछ कार्रवाई करती है। हालांकि अगर इधर दूसरी तरफ देखें तो सड़क को जाम करने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया जा रहा है और एक तरफ में अगर हम दिखाएं आप लोगों को तो चरखी दादरी जो प्रशासन है वो यहाँ पर एकत्रित है ताकि जो झुग्गियाँ हैं उन झुग्गियों को यहाँ पर खाली करवाया जा सके। और अब सड़क के ऊपर जो है लगातार जो जाम की स्थिति यहाँ पर बन गई है और यहाँ से झुग्गी वाले जो हैं नज़दीक ही महेंद्रगढ़ चुंगी लगती है और वहाँ पर जो है वो पूरा जो रोड है उसको जाम करने के लिए यहाँ से जो सामान उठा करके वहाँ पर चल दिए हैं। तो देखिए चरखी दादरी के अभी महेंद्रगढ़ चुंगी पर भी लोगों के द्वारा जाम लगा दिया गया है और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हर तरफ ये लोग अब खड़े हो चुके हैं। किसी भी रास्ते से किसी भी व्यक्ति को यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। और बात करें पुलिस की तो पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल नहीं रही है और लोगों के द्वारा काफ़ी बड़ा जो जाम है वो अब यहाँ पर लगा दिया गया। आप यहाँ पर देखेंगे तो लोगों के द्वारा जाम लगाने के बाद काफ़ी लंबी जो है यहाँ पर व्हीकलों की जो लाइनें हैं वो यहाँ पर लग चुकी हैं और अब यहाँ जो है लगातार जो जाम की स्थिति है वो बद से बदतर बनती जा रही है। काफ़ी देर की जद्दोजहद के बाद अब चरखी दादरी पुलिस मौके पर पहुंची है और आप यहां पर देख सकते हैं लोगों को यहां पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इससे पूर्व जब लोगों ने यहां से निकलने की कोशिश की है तो उस दौरान में झुग्गी वालों के द्वारा पत्थरबाजी भी यहां पर की गई है। जब लोगों ने ज़बरदस्ती यहां से निकलने की कोशिश की है तो जो यहां से निकलने की कोशिश करने वाले वाहन चालक थे उनके ऊपर झुग्गी वालों के द्वारा पत्थर भी यहां पर चलाए गए हैं जिसकी वजह से किसी को भी चोट भी लग सकती थी।
और अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी समय से अब जो है यहाँ पर जाम लगा हुआ है और दोनों तरफ से जो है ट्रैफिक बिल्कुल बंद हो चुका है। एक तरफ से अगर आप देखेंगे लोगों को वापस मुड़ करके जाना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ भी लोगों को यहाँ से वापस घूम करके जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो राहगीर हैं, जो यहाँ से आने जाने वाले वाहन हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं वो कहीं भी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं जो एक इनसे बातचीत कर जाम को खुलवाने की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर कहीं भी शुरू नहीं की गई। अगर यहाँ पर बात करें तो अभी पुलिस कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन पुलिस कर्मचारी भी जो हैं अब यहाँ से दूसरी तरफ जाने हुए दिखाई दे रहे हैं। जो यहाँ जाम की जो स्थिति बनी हुई है, जाम को खुलवाने की जगह पुलिस कर्मचारी भी यहाँ से अब दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो ज़्यादा बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाली है, या फिर अभी जो है कहीं पर भी बातचीत का मूड में जो है वो चरखी दादरी प्रशासन या पुलिस इनसे नहीं है। फाइनली चरखी दादरी पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अब बड़ी संख्या में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब शायद कहीं ना कहीं जो सड़क पर लगा हुआ जाम जो है उसको खुलवाया जा सकेगा। काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अब कहीं ना कहीं जो जाम की जो स्थिति बनी हुई है उसको यहाँ पर खुलवाया जाएगा। काफ़ी समय से अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जाम लगा हुआ है और लगातार जाम की वजह से काफ़ी लोगों को यहाँ पर परेशानी हो रही है। लोगों को वापस घूम करके यहाँ से जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी जो बड़ी जो समस्या है लोगों को आने जाने वालों को होने लग रही है। और मुख्य रोड है और मुख्य रोड को ही जब ब्लॉक कर दिया गया है तो यहाँ से जो लोग हैं आने जाने वाले वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं चरखी दादरी पुलिस जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुँची है और अब मौके पर पहुँच करके कहीं ना कहीं जो झुग्गीवासी हैं उनसे कहीं ना कहीं बात की जाएगी ताकि जो लोगों को यहाँ सड़क के ऊपर से हटाया जा सके और बात करके और उसके बाद जो है जाम खुलवाने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। अधिकारी वहाँ है, अधिकारी अपना समाधान 50 साल आप बात कीजिए भाई। किसी प्राइवेट गाड़ी का नुकसान हो जाए किसका के जगह एक तरफ यहाँ पर पुलिस कर्मचारी जो हैं वो लोगों से बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो जाम की जो स्थिति बनी हुई है उसको भी यहाँ पर जो है यहाँ पर खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पाइप जो यहाँ पर लगाए गए थे उनको यहाँ पर हटा दिया गया है और एक तरफ का रोड जो है वो अब यहाँ पर खोल दिया गया है और दूसरी तरफ अभी भी जो हैं झुग्गीवासी यहाँ पर जमे हुए हैं। एक तरफ जहाँ झुग्गी वाले जो हैं रोड के ऊपर जाम लगाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बुलडोज़र जो है वो झुग्गियों के ऊपर प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बाकायदा 2 जेसीबी जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और बाकायदा जो भी झुग्गी यहाँ पर बची हुई है उन झुग्गियों के ऊपर यहाँ पर इस जेसीबी को चलाया जा रहा है और झुग्गियाँ के ऊपर से जेसीबी चलाकर झुग्गियों को हटाया जा रहा है। यहाँ पर आप बाकायदा साफ तस्वीरों में देख पाएंगे कि प्रशासन के द्वारा अब जो है ये बड़ी कार्रवाई जो है वो चरखी दादरी में की गई है, जहां काफ़ी लंबी चौड़ी जो जगह थी सरकारी ज़मीन थी और इसके ऊपर काफ़ी सालों से यहाँ पर जो झुग्गी वालों के द्वारा अपनी अपनी झुग्गियाँ जो हैं वो यहाँ पर बना ली गई थी। तो अब उन झुग्गियों को जो है वो यहाँ पर तोड़ा जा रहा है और उनको यहाँ पर जेसीबी की मदद से यहाँ से हटाया जा रहा है। आप बाकायदा यहाँ पर देख पाएंगे कि जेसीबी की मदद से जो तमाम झुग्गियाँ हैं उनको यहाँ पर हटाने की जो कार्रवाई है वो प्रशासन के द्वारा शुरू कर दी गई है। और दूसरी तरफ जो काफ़ी सारे
जो झुग्गीवासी हैं वो सड़क के ऊपर जाम लगा करके बैठे हैं और उनकी मांग है कि उनको कहीं ना कहीं जो जगह है वो यहाँ पर दी जाए। हालांकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो बड़ी संख्या में चरखी दादरी नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और साथ ही साथ पुलिस बल भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचा हुआ है और जिसकी मदद से अब यहाँ से इस सरकारी ज़मीन के ऊपर हुए अतिक्रमण को यहाँ से हटाया जा रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे बाकायदा तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं जिनके से आप बिल्कुल क्लियर कट देख सकते हैं कि किस प्रकार से जिन लोगों ने अभी तक भी अपनी झुग्गियों को यहाँ से नहीं हटाया था तो अब उन झुग्गियों को यहाँ से हटाने का काम करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बाकायदा पुलिस की सहायता से और ये जो झुग्गियाँ हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। हमारी जो फटी पुरानी झुग्गी है ना जो छत है वही छीन रहे हैं हमारे वो छीन रहे हो झुग्गियां। ये गर्मी कितनी पड़ती है ये देखो पहले हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे ये बताओ गर्मी के अंदर कहाँ जाएंगे बच्चे। सरकार जवाब कहाँ दे रही है। सरकार हम यहाँ बैठेंगे रोड जाम करेंगे फायदा क्या। हम आपकी इज्जत कर रहे हैं स्टाफ की इज्जत कर रहे हैं हम स्टाफ की इज्जत कर रहे हैं मौका कहाँ दे रहे हो ये दे रहे हो मौका कहाँ है हमारे पास में ये बताओ। ये बंद करा दो आज शाम तक सामान निकल लिया हम उसके दौरान ला रहे हैं शाम तक सारी खाली मिल जाएगी आप पहुंचना सिर्फ ये शाम होली तो देखिए अभी एक तरफ कार्रवाई चल रही है और दूसरी तरफ हमारे साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट इस वक्त मौजूद हैं। ज़रा पूछ लेते हैं कहाँ तक कार्रवाई जानी है और कब तक ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सर नमस्कार। और क्या कुछ कार्रवाई में अब करने वाले हैं सर यहाँ पर और कब तक चलेगी सर ये? जी हम कोशिश कर रहे हैं कि पीसफुली जितनी भी झुग्गियाँ हैं एक बार सबको खाली करवा के और इस पर एक बार जितना उसके कम डिमोलिशन करें ताकि इनके सामान का नुकसान भी ना हो और पीसफुली ये अपनी कार्रवाई भी निपट जाए। जी तो सर एक दो झुग्गियों को मेरे ख्याल से कुछ छोड़ा भी जा रहा है जिन पर कुछ निशान भी लगाए गए हैं। कुछ लोगों के प्लॉट्स भी निकले हुए थे, क्या उन्हीं को छोड़ा जा रहा है या किस तरीके से? जी सरकार द्वारा 21 प्लॉट अलॉट किए गए थे वो 21 झुग्गियाँ मार्क की गई हैं जिनको छोड़ा जा रहा है। उसके अलावा जो भी इलीगल कब्जा किया गया है एक बार उनको सबको खाली करवाया जा रहा है। कुछ लोगों का विरोध भी देखने को मिल रहा है सर, समझाया जा रहा है उनको? जी उनको प्यार से समझाया जा रहा है कि ये सरकार की कार्रवाई है, आपने इलीगल कब्जा कर रखा है और आपको ये कब्जा छोड़ना पड़ेगा। जब सरकार द्वारा आपको अलॉट किए जाएंगे जो प्लॉट अलॉट किए जाएंगे तो आपको वहाँ पर कब्जा पीसफुली दिला दिया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा लगातार कुछ समाधान के लिए समय भी मांगा जा रहा था सर कि हम यहाँ से हटा लेंगे और तो क्या उनको कुछ समय दिया जा सकता है? जी इनको 1 महीने से कंटिन्यूसली मुनादी भी करवाई जा रही है, नोटिस भी चस्पा किए जा रहे हैं इनके यहाँ पर जगहों पे
बट इनके द्वारा अभी तक भी खाली नहीं किया गया है। तो आज ये लास्ट डेट थी जिस पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी और पुलिस प्रशासन को भी बुलाया गया है। तो सभी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है सर? जी, सभी को तोड़ा जा रहा है, जो अलॉटेड है 21 उनको छोड़ के। जी, सुन सकते हैं आप कि लगातार सभी को तोड़ा जाएगा और सबको तोड़ करके जो तमाम जो सरकारी ज़मीन है उसको यहाँ पर खाली करवाने का यहाँ पर जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। तो देखना होगा कि कितनी जो झुग्गियाँ हैं तोड़ी जाएंगी और कितनी झुग्गियाँ तोड़ने के बाद जो लोग हैं वो यहाँ से दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो पाएंगे। और देखना ये भी होगा कि जिस प्रकार से जो लोग कह रहे थे कि वो एमएलए के घर के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे, तो क्या उसके लिए क्या कुछ किया जाएगा। हालांकि अगर अभी की बात करें तो अभी लगातार जो झुग्गियों को तोड़ने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है और सड़क पर भी काफ़ी लोग जाम लगा करके बैठे थे, उनको भी कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा हटाया गया है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होगी, इन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी या ये खुद भी क्या व्यवस्था करेंगे, क्या सड़क पर रहने को मजबूर होंगे या फिर ये अपने लिए कोई अलग से जगह ढूंढ पाएंगे। लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आप तक जो सूचनाएं हम पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।